नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार आप अपने ड्रीम्स पे, अपने एम पे आप काम कर रहे होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आ रही होगी, क्योंकि अब आप बिना कुछ सोचे समझे आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको एक्चुअल में करना है। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, जो काम सही होता है उसको आपको हर हाल में करना है। आपको फिर चाहे माइंड में वो चीज़ आए कि मुझे नहीं करना है और कुछ समय के बाद में कर लूँगा, तो उस सब काम को आप मत टालिए प्लीज़। जो काम आपको करना है वो आपको अल्टीमेटली करना है। इसमें कोई इफ़, कोई नो, कुछ भी नहीं। और इतना मत सोचिए कि मैं अपना फर्स्ट वीडियो कैसे अपलोड करूँगा। डू नॉट थिंक मच यार। कोई भी आपको यहाँ पे नहीं देख रहा है, कोई भी आपको यहाँ पे नहीं जज कर रहा है। तो बजाय ये सब सोचने की कि मैं कैसे कुछ नया कर पाऊँगा, आप इतना मत सोचो प्लीज़। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बस आपके बारे में इतना ऑब्सेस है जितना आप सोचते हो। दोस्तों, यकीन मानो, जो भी आप वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हो ना यूट्यूब पे, कोई भी उसको नहीं देखता। कोई भी नहीं देखता। और अगर कोई देखता भी है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बस हमारे माइंड में होता है कि लेट्स से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने उसको अपलोड कर दिया, तो जो मुझे जानने वाले हैं अगर उन्होंने उस वीडियो को देख लिया तो उससे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो जो इस बात को सोच सोच करके अपने वीडियोस को कभी रिकॉर्ड नहीं करते, कभी अपने आप को देखते नहीं हैं, और हमेशा इस डर में वो जीते हैं कि क्या होगा अगर मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके उसको मैंने अपलोड कर दिया, तो जो लोग मुझे जानते हैं अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कम ऑन मैन। आप किस आप किस सेंचुरी में आप जी रहे हो यार? हुँ? क्या सोच रहे हो आप यार? आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपने जो यहाँ पे बात कुछ कह दी, किसी ने उसको सुन लिया और आपके बारे में वो कुछ राय रखते हैं, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? इट्स देयर ओपिनियन, इट्स देयर थिंकिंग, एंड दे आर फ्री टू थिंक व्हाटएवर दे वांट टू। आपको उनके थिंकिंग के की वजह से आपको अपना काम बंद नहीं कर देना है। अंडरस्टैंड? अगर आपने अपना काम बंद कर दिया, इट मीन्स कि आपकी ग्रोथ स्टॉप हो गई। क्या आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ स्टॉप हो? क्या आप चाहते हैं कि जो भी आपने सीखा हुआ है आप आपको उस पर भरोसा नहीं है? आप दूसरों के ओपिनियंस के हिसाब से आप अपने फैसले ले रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं? क्या आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है? टेल मी। कि जब वो बटन प्रेस करेगा तब आप अपना मूवमेंट करोगे, जब वो कोई और बटन दबाएगा तब आप सैड हो जाओगे, जब उसने कोई बटन दबाए तो आप हैप्पी हो, और एल्स यू आर सैड, और एल्स यू आर यू यू गेट टेंस। बहुत ही सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ। अपनी लाइफ का कंट्रोल बस आप अपने हाथ में रखो। किसी और के हाथ में ये वो कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके? आप तभी खुश रह पाओगे, आप तभी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं जो आपको हर पल आपको पीछे खींचेंगे, हर पल आपकी बुराई करेंगे। इट्स फाइन, इट्स देयर जॉब, लेट देम डू इट। बट जो काम आपका है, जिसके लिए गॉड ने आपको यहाँ पे भेजा हुआ है, उस काम को आप लगातार कीजिए। और मुझे बताइए कि क्या हो गया अगर किसी ने आपको देख भी लिया, किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग को सुन लिया तो उससे क्या हो जाएगा? हुँ? उससे क्या होगा? जस्ट थिंक। आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आप कोई आप कोई मर्डर यहाँ पे कमिट नहीं कर रहे हो, और आप कोई भी ऐसा अनएथिकल काम नहीं कर रहे हो जिससे कोई आपके बारे में कुछ गलत सोचे। आप बस सिंपली एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। हमें ये सोचना है कि हम सी बचपन से हम लोगों ने कभी इस काम को किया नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये काम हम कैसे कर सकते हैं, और जब भी हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये जो जो ये जो डर है ना दोस्तों, यही डर आपको एक दिन ले डूबेगा। और
जो काम आपको सही लगता है उसको आप जैसे मर्जी वैसे कीजिए, बिना रुके कीजिए, बिना थके कीजिए, गिर गिर के कीजिए, लेकिन उसे कीजिए। जो काम सही है उसको मैं किसी भी हाल में करूँगा। इस चीज़ को आप अपनी गांठ में बांध लीजिए। जो काम सही है मैं उससे किसी भी हाल में करूँगा, और चाहे गिरते, चाहे उठते, चाहे बैठते, चाहे दौड़ते भागते, किसी भी हाल में जो काम सही है मैं उसे करूँगा। और किसी की ताकत नहीं है जो मुझे वो करने से रोक सके। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने आप से बोलें। आप जब ये चीज़ अपने आप से बोलेंगे तब जाकर के आपका जो ट्रूएस्ट पोटेंशियल है वो अनलीस होगा, वो उजागर होगा। और तब तब जाके आप भी अपनी ब्लॉगिंग की जो जर्नी है वो आप स्टार्ट कर पाएंगे। न जाने हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो लास्ट कई कई ईयर से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कभी ना कभी कोई एक एंजल या कोई एक गॉड लाइक पीपल पर्सन विल कम एंड ही विल स्टार्ट गाइडिंग यू, कि आपको अब कैसे करना है, आपको अब कैसे करना है, आपको अब कैसे करना है। बट वो चीज़ कभी भी आपकी लाइफ में नहीं होगी। आपको, आप किसी स्टोरी की लाइफ में आप नहीं जी रहे हो, आप रियल लाइफ में आप जी रहे हो। आप किसी मूवी का पार्ट नहीं हो, आप अपनी खुद की एक रियल लाइफ जी रहे हो, और यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो भी रियल ही होंगे। ओके। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, आपको डेली अपनी आवाज़ को सुनना है, आपको डेली देखना है कि आप बात कैसे करते हैं। जब भी आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, डज नॉट मैटर कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो उसके लिए ही मैं आपसे डेली यहाँ पे आके बात करता हूँ, और मैं आपको ये मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ यहाँ पे डेली कि आप लोग कुछ ना कुछ प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। अगर कोई जॉब नहीं है, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट हम अपने आप पे काम तो करें। हम थोड़ा सा इम्प्रूव तो हों पहले से, कि हम पहले कैसे थे और हम अब कैसे हो गए हैं। क्योंकि जो स्किल्स आपकी 2 साल पहले थी, अगर वही स्किल्स आपकी 2 साल बाद भी रहेंगी तो आपकी न्यू वर्जन में अंतर क्या होगा? आप तो सेम वैसे के वैसे ही हो। और क्यों कोई आपको सैलरी हाइक देगा, क्यों कोई आपकी वैल्यू करेगा, क्यों क्यों लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, क्यों? क्योंकि आप जब सेम के सेम ही रहे हो, बने हुए हो, तो क्यों लोग आपसे आपसे बात करना चाहेंगे? आपने ऐसा किया क्या है? अंडरस्टैंड एंड थिंक फॉर इट फॉर अ व्हाइल, दिस विल ओपन योर आइज। तो अपनी औकात में रहो आप सभी लोग, और आप सभी को अपनी औकात पता है कि आप कितने गहरे पानी में हो अभी। अंडरस्टैंड। आपको पता है कि आप कौन सा काम कर सकते हो और कौन सा काम आप नहीं कर सकते, किस चीज़ में आप बेहतर हो, किस चीज़ में आप वर्स्ट हो, किस में आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, किस में आप ओके हो, आपको कुछ नहीं करना। तो हर इंसान को अपनी औकात पता होती है, उसके हिसाब से वो अपने स्टेप्स लेता है, उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है। तो अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि आपको अपनी औकात पता है। आपको पता है कि आप अभी क्या कर सकते हो। इसलिए आप बस अपने पेरेंट्स का आप खून पी रहे हो, आप लगातार उनसे पैसे मांग रहे हो। आप नहीं देख रहे कि वो किस हाल में पैसे अर्न करके घर पे लेके आ रहे हैं, और वो पैसे आप उनसे मांग रहे हो। आप उनकी कमाई जो उन्होंने इतनी मेहनत से कमाई हुई है, 50 से 60 साल की उम्र में भी वो पैसे कमा रहे हैं, जबकि वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तब भी वो आपसे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा एज में होने के बावजूद भी वो पैसे अर्न कर रहे हैं, और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो। आपको लगता है कि अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा है, वो तो हर काम मेरे लिए कर ही रहे हैं, तो मैं क्यों कुछ करूँ? आपको ऐसा लगता है, और आप, सही बात है, आप अभी क्यों करेंगे? क्योंकि आप तो घर पे रहते हो, आपको खाना तो आराम से बाहर से आ ही जाता है। आई I मीन खाना तो आपको खेतों से, आपका अनाज तो बाहर से आता नहीं है, आप अनाज तो अपने खेतों से लेके आते हो, तेल भी आपका खेतों से आ ही जाता होगा। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं यहाँ पे, आप उनसे पूछिए आके एक बार, हर दिन को उनको बिताने के लिए उनको डेली एफर्ट यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। क्योंकि इतना आसान दोस्तों नहीं है। आप जब किसी सिटी में रहते हो, लाइक बेंगलोर और दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई,
पुणे। तो आपको डेली आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप उस मुकाम पे आ पाते हो जो आप बहुत लंबे अरसे से जिसको आप पाना चाह रहे थे। दोस्तों, कोई भी काम आप करते हो वो एकदम से सिद्ध नहीं हो जाता। लगातार आपको काम करना पड़ता है, आपको नींद त्यागनी पड़ती है, सुबह शाम उठ के काम करना पड़ता है, अपनी बॉडी पे काम करना पड़ता है, अपनी टंग पे काम करना पड़ता है, वॉइस इंप्रूव करनी पड़ती है, अपने आप को डेली फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, ऑफिस में क्या चल रहा है वो देखना पड़ता है, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता कहाँ पे है उसको देखना पड़ता है, फिर घर पे आके वर्कआउट करना पड़ता है। दोस्तों, तमाम सी चीज़ें होती हैं, और आपको लगता है कि आप बस घर पे हो, आप बस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ और नहीं करना। बट वो काम भी आप शिद्दत से नहीं कर रहे हो, आप बस टाइम पास कर रहे हो। प्लीज़ यार, ऐसा मत करो, अपने आप को चीट मत करो यार। कम से कम अपने आप से तो लॉयल रहो। अपने आप से ही आप चीट कर रहे हो, कल को आप अगर कोई ऑफिसर बन भी जाते हो, क्या फ़ायदा उस चीज़ का यार। आपकी थिंकिंग ही ये है कि गवर्नमेंट जॉब में मैं इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे छुट्टी बहुत सारी मिलेगी, टाइम से मेरी पगार आएगी, और मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इस थिंकिंग से लोग गवर्नमेंट एग्जाम में जाते हैं। तो क्या आपकी भी वही थिंकिंग है? प्लीज़, अगर आपकी थिंकिंग ये है तो आप प्लीज़ क्विट इट यार। आप ऐसा सोच के आप मत जाइए। शायद इसीलिए आपका सिलेक्शन भी आपका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी सोच ही घटिया है कि लाइफ सिक्योर है, लाइफ सेट है, बस एग्ज़ाम को आपको निकालना है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मज़े करेंगे, और काम इतना होगा नहीं, दोपहर में घर आ जाएंगे, और बस फिर घर पे मज़े करेंगे आराम से। और 50 के बाद में तो पेंशन तो घर पे आएगी ही आएगी। आपने अपनी थिंकिंग को ही पूरा पैरालाइज कर दिया है। कुछ नया सोचना ही नहीं है, वही घिसी पिटी सारी बातें जो हमारे पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स सोचते थे कि बस एक बार इस जॉब को पालो, उसके बाद में कुछ नहीं करना, बस घर बैठ के खाना खाना है। आज का दौर वो दौर नहीं है। उस टाइम पे जॉब्स कम थी, और प्राइवेट जॉब्स में इतनी ओपनिंग्स नहीं थी उस टाइम पे। लोग पढ़े लिखे भी बहुत कम थे। 100 में से शायद कोई 10 ही लोग आपको उस टाइम पे पढ़े लिखे मिलते थे। मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ। अभी तो आप 21st सेंचुरी में हो, तो आई मीन ऑफ कोर्स या अभी आप 21st सेंचुरी में हो, और इस दौर में जॉब की कोई कमी नहीं है। आपको बहुत सी जॉब्स मिल जाएंगी, बट आपकी रुचि किस में है, आपको आता क्या है, आपने पास्ट में किया क्या है, उसके बेस पे आपको जॉब्स यहाँ पे मिलती है, और उसके बेस पे आपको सैलरी भी यहाँ पे मिलती है। बट अगर आप सोचते हो कि अगर मुझे बस गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मैं कुछ और नहीं करूँगा, बट यार मुझे ये बताओ कि कितना टाइम आपने अपने आप को दिया हुआ है कि मुझे बस ये करना है और मैं ये करके ही दम लूँगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, आजीवन, कितना? आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। आपको आपके पास में टाइम की दिक्कत क्या है? क्योंकि पैसे तो आपकी फैमिली में आपके आपके बाप तो पैसे कमा ही रहे हैं, तो दिक्कत किस बात की है? आपको कोई दिक्कत आपको नहीं है। माँ तो आपकी खाना बना ही रही है। हम्म? आपको दिक्कत क्या है? आप 30 साल के हो चुके हो, आपको फिक्र ही नहीं है कि 30 साल में भी अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा या खड़ी नहीं हो पाई, उसके उसके बावजूद भी मैं अपने माँ बाप से घर वाला भी काम करवा रही हूँ, और वो बाहर से पैसे भी अर्न करके आ रहे हैं, और मैं घर पे पढ़ाई नहीं कर रही या फिर कर रहा। मैं सिंपल बस एक एक ढोंग जो होता है, बस उसको लिए बैठा हूँ यहाँ पे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बस मेरे माँ बाप को दिख जाए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे कभी नहीं देखना कि पास्ट में एग्ज़ाम में क्या आया था, और ट्रेंड क्या है एग्ज़ाम का, मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे बस अपने माँ बाप को दिखाना है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। दैट्स इट। ये कर रहे हैं बहुत से लोग हम में से। क्या लगता है आपको? किसको धोखा दे रहे हैं वो लोग? हम्म? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी जो ये ब्लास्ट हुआ है इंडिया गेट पे, आई एम सॉरी, रेड फोर्ट पे।
हमारे इंडिया का ही कोई एक शख्स है जो इस साजिश में मिला हुआ है, क्योंकि बिना इंडियन पीपल के मिले हुए कोई भी ब्लास्ट दिल्ली में नहीं हो सकता। अगर कोई ब्लास्ट दिल्ली में हो रहा है, वो भी मेन सिटी में, आई मीन मेन जो एंट्रेंस है, जो मेन जहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ पे बैठती है, वहाँ पे जाके आप ब्लास्ट कर रहे हो, इट मीन्स कि आपको खौफ ही नहीं है। आपको सब पता है कि वहाँ की लोकल के बारे में, गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, कब तक पार्क करनी है, कोई दिक्कत वहाँ पे होगी ही नहीं। ऐसे इंसानों को डूब के मर जाना चाहिए जो अपने देश से गद्दारी करें। उन्हें कोई हक जीने का नहीं है। इतने बेकसूर लोग मारे गए इसमें, क्या कसूर है उनका यार। इस ब्लास्ट में इतनी तेज जो नॉइज़ वहाँ पे पैदा हुई थी, कई लोगों के वहाँ पे कलेजे आती उनकी बाहर आई हुई पड़ी, मैंने वीडियो में देखा हुआ था। क्या मिल गया इससे यार इन लोगों को। अगर शायद हम अपने बच्चों को टीचिंग अच्छी देंगे तो शायद वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे, बट हमने तो, अब मैं किसी कॉम के बारे में तो नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हैं कि कौन सा कॉम ऐसा है जो ये गंदे घटिया काम करता है, लोगों को मारने के, साजिश करने के। ये सब पाकिस्तानी है, इनके पास कोई काम नहीं है। ये बस आतंक में जाना, आतंक में बचपन से जिए हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और इनके माँ बाप को भी कुछ नहीं आता, बस ये आतंकवाद के अ, आतंकवाद इनकी। यू नो, इनकी फैमिली में ना कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए गए। ये बस कहते हैं कि अल्लाह ताला है, जन्नत है, बट सच बताऊं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बजाय अल्लाह ताला का नाम लेने के, अगर तुम अपने बच्चों में अच्छे आदर्श डालो ना, तो वो ज़्यादा तुम्हारे अल्लाह को पसंद आएगा। बजाय तुम ये अपने बच्चों से जो ब्लास्ट करवा रहे हो ना यहाँ पे, अबे थूकता है तुम्हारे ऊपर तुम्हारा खुदा। तुम साले गधे की औलाद, सुअर की औलाद, सालों मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, नरभक्षी कहीं के दानव इंसान, तुम यहाँ पे आतंक फैला रहे हो। अबे लड़ना है तो साले सामने से आके लड़ो ना, आ जाओ सामने कभी भी, देखते हैं तुम कितना तुम्हारे अंदर जुनून है, जोश है, देख तो लें एक बार। साले छुप के वार करते हो, गधों की औलाद, सुअर की औलाद साले। भाई ब्लास्ट करना है ना, सामने आना है, डेट दे दो एक बार कि इस डेट को आके ब्लास्ट करूंगा। देखते हैं कितनी तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है कि तुम यहाँ पे आके डेली में आके तुम ब्लास्ट कर सकते हो। एक बार मैं भी तो देखो ना कि कितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है अपनी बात को निभाने का, या बस ये चूहों की तरह छुप छुप के बॉर्डर से होते हुए गाड़ी पार्क करके फिर यहाँ पे ब्लास्ट करवा दिया, लोगों को मरवा दिया। अबे तुम्हें क्या मिल गया इससे? साले नरक में जाके तुम मरोगे, सबके सब, जितने भी ये साले पाकिस्तानी है ना, सबके सब मरेंगे साले, कुत्ते की मौत मरेंगे, सुअर की मौत मरेंगे साले। अबे बेकसूर लोग जो सिविलियंस जो यहाँ पे मारे गए हैं, भाई क्या कसूर था उन लोगों का? तुम्हारा क्या उन्होंने बिगाड़ा हुआ है? किसी का बाप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया था, शाम को वो घर नहीं गया और वो ब्लास्ट में मारा गया। क्या कसूर कसूर था उसका यार? तुम्हारी दिक्कत गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट से आके फाइट करो, यहाँ पे आके बॉर्डर पे आके मिलो एक बार। साले छुप के वार करते हैं, गधे की औलाद। वो जिगरा भी तो होना चाहिए ना सामने आने के लिए। तुम्हें तो है नहीं, तुम्हें तो चूहों वाला है, तुम्हारी माँ के अंदर भी वही था, तुम्हारे बाप के अंदर भी वही था, वही तुम्हारे अंदर भी है।
इसलिए तुम्हारी खानदानी आदत पड़ी हुई है वही सब करने की, वही तुम कर रहे हो। अभी अगर मर्द के बच्चे हो ना, तो कभी टाल ठोक के सामने आया करो, ये छुप के बार मत किया करो। रखता हूँ। गुड बाय।